हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से हिंदी मात्रा का ज्ञान अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में आपको सिखा करके बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। तो आज की क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को आप हमारे साथ जो है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। आइए दोस्तों, आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए हिंदी मात्रा का ज्ञान इंग्लिश में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीखना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं अ से लेकर के अ तक जो होता है दोस्तों स्वर वर्ण होता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे अ है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पहले आप लोग इसके उच्चारण को सीखेंगे। देखिए, इसे हम बोलेंगे अ, इसको बोलेंगे दोस्तों आ, इसको बोलेंगे ई, छोटा उच्चारण करेंगे। इसको बोलेंगे ई, खींचेंगे थोड़ा सा। उसके बाद से इसको बोलेंगे ऊ, थोड़ा सा बोलेंगे, यानी कि दोस्तों उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है तो इसको थोड़ा सा साउंडली हम लोग जो है ना खींचेंगे, ऊ, ऐसे। इसको बोलेंगे ऊ, इसको बोलेंगे ऊ, इसके अपेक्षा इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा इसका मात्रा। अब दोस्तों, यहाँ पे मात्रा को समझ लेना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप भी नहीं जानोगे, ठीक है दोस्तों। तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे दोस्तों अ है, अ का मात्रा कोई भी नहीं होता है। उसके बाद से अ का जो ध्वनि होता है प्रत्येक अक्षर में रहता है, इसीलिए अ का इंग्लिश ए होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है क, तो क्या दोस्तों ये आप देख रहे हैं तो एक अक्षर इसमें है? नहीं दोस्तों, इसमें जो है ना दोस्तों दो अक्षर है। एक तो पहले आधा क है, उसके बाद से दोस्तों आधा, उसके बाद से दोस्तों क्या है? अ है। आधा क प्लस अ, तब जा करके बना पूरा क। वैसा ही दोस्तों ख है, तो इसमें दोस्तों दो अक्षर मिला है। एक तो पहले आधा ख, उसके बाद से अ मिला है, तब जा करके बना है पूरा ख। तो इस प्रक्रिया से दोस्तों अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में रहता है। क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे अक्षरों में रहता है। अब यहाँ पे देखिए आ की है ध्वनि, उसके बाद से आ की मात्रा ऐसे होता है, और आ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे लगता है और उसका उच्चारण आ के रूप में होता है। और उसके इंग्लिश लिखने का जो तरीका होता है ए से होता है। आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है और आ के लिए डबल ए होता है। अगर स्वर का इंग्लिश आप लोग जानेंगे तो डबल ए से आ होता है, और आ का जो मात्रा होता है ये वाला, इसका इंग्लिश केवल केवल ए से प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा दोस्तों, क्या यहाँ पे देखिए लिखना होगा राम, तो दोस्तों र का इंग्लिश पहले हम लोग लिखेंगे आर, आ की मात्रा के लिए ए, फिर दोस्तों म के लिए एम, तब जा करके होगा राम। तो मैं आपको सारे शब्दों को एक एक मात्रा से मैं 10-12 शब्दों को प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो इसीलिए आज की क्लास को आप लास्ट तक देख लेंगे तो इंग्लिश पढ़ना लिखना जो है ना आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो इस क्लास को आप लाइक कर देंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, ये है आपका ई, और ई का जो मात्रा होता है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे इसका सिरा जो है ना झुका होता है दाएं की तरफ, और इसके मात्रा का इंग्लिश जो होता है आई होता है। तो इसीलिए मैं आपको फटाफट जो है ना 5 मिनट में ये सारे मात्रा का ज्ञान आपको सिखा करके एक एक मात्रा से दोस्तों आपको 10-10 शब्दों को, 12-12 शब्दों को जो है ना मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप लोग जो है ना चैटिंग करें, बात करें किसी से, तो आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने में कभी भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका छोटी ई की मात्रा हो गया। छोटी ई की जो मात्रा का इंग्लिश होता है आई होता है, आई। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा का जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है। बड़ी ई की मात्रा ये है दोस्तों, और इसका जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है, और आई भी होता है। कहीं कहीं पे आई भी लिखते हैं, कब आई लिखते हैं कब डबल ई लिखते हैं, सारी चीजों को मैं बताऊंगा, एक एक चीजों को। फटाफट आप लोग देखिए मात्रा को। पहले ये हो गया आपका बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के दोस्तों नीचे ऐसे लगा रहेगा, और ये लगेगा तो हम लोग जो है ना यू लिखेंगे उस अक्षर के साथ में, यू का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ही लगता है, और ये बड़ा ऊ की मात्रा जब लगेगा तो हम लोग जो है ना डबल ओ से
बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं और स्वर के लिए भी बड़ा ऊ का यानी डबल ऊ का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों प्लीज यार हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखेंगे ताकि मेरा जब भी क्लास आएगा तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, अंग्रेजी मात्रा को सीखेंगे। यहां पे देखेंगे आप ए है, क्या है दोस्तों ए, और ए का मात्रा जो होता है किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे एक एकले लगा रहेगा और इसका जो हम इंग्लिश लिखेंगे ई लिखेंगे, ई, और स्वर के लिए ए होता है, ठीक है, और ई भी होता है। उसके बाद से ये आपका है अय, और अय का जो मात्रा होता है साथियों डबल एकले किसी भी अक्षर के ऊपर से लगेगा और इसका जो इंग्लिश आप होता है लिखेंगे ए और आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? ए और आई लिखेंगे। उसके बाद से ओ का मात्रा एक एकले और एक पाई ऐसे सामने रहता है और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों ओ होता है, लड्डू की तरह ऐसे गोल होगा, ओ होगा। उसके बाद से यहां पे देखिए औ है, औ की मात्रा जो होता है किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले और एक पाई ऐसे रहता है और इसका जो इंग्लिश हम लोग प्रयोग करते हैं लिखने में ए और यू करते हैं, ए यू। उसके बाद से अंग की मात्रा एक तो होता है ऐसे एक अनुस्वार होगा किसी भी अक्षर के ऊपर और इसका जो इंग्लिश लिखेंगे आप ए एन भी लिखेंगे और दोस्तों कहीं कहीं पे तो हम लोग ए एम भी लिखते हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज कब लिखते हैं, मतलब कब लिखते हैं कब नहीं लिखते हैं, कब प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे नहीं करेंगे, एक एक चीज को मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से ये आपका हो गया अह की मात्रा जो होता है किसी भी अक्षर के आगे ऐसे दो विसर्ग लगेगा और इसका जो इंग्लिश हम लिखेंगे ए एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? ए एच लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना मात्रा का ज्ञान इस तरह से आप लोग सीख गए दोस्तों। अब दोस्तों आपको बारी आता है कि एक एक मात्रा से, क्या दोस्तों, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, यानी दोस्तों एक एक मात्रा से आपको शब्दों को रिवाइज कराना। आइए दोस्तों हमारे साथ जो है ना आप जुड़ करके रिवाइज करना सीखिए, ठीक है। और दोस्तों आपको जो है ना मैं एक ग्रुप मतलब जो है ना दोस्तों चलाता हूं जिसमें बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, यानी कैसे आप जुड़ सकते हैं, तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। उसके बाद से उसके सामने बेल आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, उस तरह से भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं जब भी क्लास करा करके डालूंगा तो आप एक तरह से वो हो जाएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबाकर कॉल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लो, मेरा वीडियो हमेशा आपके पास मोबाइल पे पहुंचता रहेगा जब भी मैं डालूंगा तो। अब दूसरा तरीका आपके लिए ये है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ये जो पीडीएफ मैंने आपको मात्रा से रिलेटेड बताया है कि कैसे आप लेंगे नहीं लेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आप कैसे जुड़ेंगे, तो दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर रहा 8797431890। इस पे जो है ना आप हाई लिख करके भेजेंगे या दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे साथ जो है ना जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से भी आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आइए दोस्तों हम लोग जो है ना आगे बढ़ते चलते हैं और एक एक मात्रा से मैं आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्दों को जो है ना लिख रखा हूं और आपको रिवाइज कराता हूं। प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए आ है और आ की मात्रा ऐसे होता है आप जानते हैं, और आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए होता है और आ के ध्वनि के लिए डबल ए होता है, ठीक है, आ के स्वर अक्षर के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है बाप, तो बी से ब होता है तो यहाँ पे बी हो गया। आ की मात्रा के लिए ए होता है तो यहाँ पे ए लिख दिए मात्रा के लिए, अब प है तो पी लिख दिए, हो गया ना बाप। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आज है तो यहाँ पे देखिए आ है, तो आ के लिए दोस्तों मैंने बताया आपको डबल ए, तो यहाँ पे आ के लिए डबल ए हो गया। और ज है तो यहाँ पे जे लिख दिए, ठीक है। समझ गए दोस्तों, आपको यही समझना था कि आ रहेगा तो आप डबल ए लगाएंगे, आ की मात्रा रहेगा तो आप जो है ना सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे पा है, यानी दोस्तों प है और आ की मात्रा है, तो पहले प का इंग्लिश पी लिखेंगे, आ की मात्रा लगेगा तो हम यहाँ पे सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, स रहेगा तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे, पास हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, यहाँ पे बड़ा बड़ा भी शब्द है, ठीक है। इसको आप जो है ना प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे हमारे साथ। देखिए यहाँ पे ख है तो यहाँ पे के और एच लिख देंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, उसके बाद से स है एस लिखेंगे, हो गया खास। उसके बाद से यहाँ पे देखिए र है आर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से आ की मात्रा है ए लिखेंगे, ज है जे लिखेंगे।
और दोस्तों देखिए ये सारे नामों को सीखने से पहले जो है ना आपको मैं एक चीज बता दूं कि दोस्तों आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क से लेकर के ज्ञ तक मैं अक्षर को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट। और आपको जो है ना इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको जो है ना अक्षरों का इंग्लिश क्या होता है नहीं होता है वो भी मालूम नहीं है। आइए दोस्तों यहाँ पे हम फटाफट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अक्षर रहा और इसका इंग्लिश क्या होता है फटाफट आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए यहाँ पे दोस्तों के से क होता है, के एच से ख होता है, जी से ग होता है, जी एच से घ, एन जी से अंग, च का इंग्लिश सी एच होता है, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढक्कन वाला ढ, एन से अड़। उसी प्रकार से दोस्तों टी से त, टी एच से थ, डी से द, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डी एच से ध, एन से न हो गया। उसके बाद से पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है। वाई से य, आर से र, एल से ल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए भी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंतन स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो ये रहा आपका दोस्तों एक एक अक्षर का इंग्लिश, जो कि आपको इसको जो है ना याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद कर लेंगे इसको। अब दोस्तों हम लोग जो है ना फटाफट जहाँ पे थे वहाँ पे चलते हैं और शब्दों को जो है ना रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए अब दोस्तों आपको कितना अच्छा से समझ में आएगा, बहुत अच्छा से आपको जो है ना यहाँ पे समझ में जो है ना आने वाला है। देखिए यहाँ पे अब लिखा है यहाँ पे पाप, तो पी से प होता है आप जानते हैं, ठीक है। पी से क्या होता है, प होता है। तो यहाँ पे देखिए पी ए से पा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे पी जुट गया तो पाप हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नाम है, तो एन ए से ना, एम से म, नाम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, सागर और सागर, ठीक है, सागर है ना। यहाँ पे देखिए सागर है तो एस से सौ हो गया। आ की मात्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे आप ई। उसके बाद से दोस्तों ग है तो यहाँ पे जी लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि क से ज्ञ तक जितना होता है उसमें अ का ध्वनि होता है। अगर मात्रा नहीं लगता है, अगर शब्द के बीच में रहता है कोई अक्षर, तो उस अक्षर के साथ में ए का प्रयोग आपको करना बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पे देखिए ग है तो ग में अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना ए लिखेंगे। उसके बाद से र है तो यहाँ पे आर लिखेंगे, एस ए जी ए आर, सागर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे बादल है तो बी ए से बा हो जाएगा, ठीक है, बी ए से बा। उसके बाद से डी ए से द, एल से ल, बादल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे रावण है तो आर ए से रा, भी ए से व, एन से अड़, रावण हो गया। उसके बाद से यहाँ पे साजन है तो एस ए से सा, जे ए से ज, एन से न, साजन। अब यहाँ पे देखिए बालक है तो बी ए से बा, एल ए से ल, के से क, बालक। उसी प्रकार से चावल है, मानव है, तो ये दोनों शब्दों को आप जो है ना कमेंट में, क्या दोस्तों, कमेंट में जो है ना दोस्तों आप लोग हमको जो है ना लिख करके इसी वीडियो कमेंट में बताएंगे, ठीक है, दोनों शब्दों को। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी ई की मात्रा वाले शब्द बहुत सारा है, ठीक है। देखिए छोटी ई की मात्रा ये रहा आपका, और छोटी ई का जो मात्रा का इंग्लिश होता है केवल आई से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए म है तो म का इंग्लिश आप जानते हैं एम होता है। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है तो यहाँ पे आई लिखेंगे। ल है तो ल का इंग्लिश दोस्तों एल होता है, एम आई एल, मील। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए र है तो यहाँ पे लिखेंगे आर। उसके बाद से अ का ध्वनि इसमें होगा तो ए लिखेंगे। व का इंग्लिश लिखेंगे पहले भी, अब छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे आई, तो यहाँ पे लिख दिए आई, आर ए भी आई, रवि। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कवि है तो के ए से क, भी आई से वी, कवि। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प है तो यहाँ पे पी लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है तो यहाँ पे आई लिखेंगे। न है तो यहाँ पे इन लिख देंगे, पिन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सील है तो एस आई से सी, एल से ल। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग सारे शब्दों को लिखेंगे, ये दोनों शब्दों को आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे किरण है तो कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है दोस्तों, के से क,
छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, वही चीज यहाँ पे आपको उठा करके लिख देना है आई। उसके बाद से र है तो आर ए से रॉ, ठीक है। रॉ है ना दोस्तों, इसमें अ का ध्वनि है इसीलिए यहाँ पे ए लिख रहे हैं, ठीक है। अड़ है तो एन से अड़, किरण हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे सीरत है तो एस आई से सी, आर ए से रॉ, टी से त, सीरत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विवेक है, विवेक तो यहाँ पे देखिए भी, आई से वी, उसके बाद से वो है तो यहाँ पे भी, और एकले की मात्रा है तो यहाँ पे ई लिखेंगे, क है तो यहाँ पे के लिखेंगे। विवेक, भी आई से वी, भी ई से वे, के से क, विवेक, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किधर है तो के आई से की, डी एच ए से ध, आर से र, किधर। ये तीनों शब्दों को आप जो है ना लिखेंगे कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, छोटी ई की मात्रा, अब मात्रा का इंग्लिश आई से हम लोग जो है ना लिखते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे दोस्तों, शब्द जो है ना ये है क्या चीज का, बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है, बड़ी ई की मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग डबल ई भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं। तो कहां पे डबल ई का प्रयोग बड़ी ई की मात्रा के लिए, कहां पे आई का प्रयोग बड़ी ई की मात्रा के लिए करेंगे, इसमें आप जो है ना आप बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। जहां पे दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगा रहे और वहां पे दोस्तों खींचता हुआ उच्चारण आएगा तो आप जो है ना वहां पे डबल ई का प्रयोग कर देना। जहां पे दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगे कोई भी शब्द रहे और उसमें दोस्तों खींच करके उच्चारण नहीं आए, सिंपल उच्चारण आए, तो आप जो है ना उसमें आई का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे ये सारे शब्दों को हम लिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है जीत, जीत, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जे और आई फिर टी। अब यहाँ पे आई हमने क्यों लिखा, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है भाभी तो बी एच ए से भा, अभी है तो यहाँ पे बी एच आई से भी, ठीक है। आई हमने यहाँ पे और यहाँ पे क्यों लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए खीर तो के एच डबल ई और आर लिखेंगे। अब यहाँ पे डबल ई और यहाँ पे आई क्यों लगाएं, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ी ई की मात्रा कोई भी शब्द में लगे, कोई भी अक्षर में लगे, जहां पे उच्चारण बड़ी ई का बड़ा आएगा, खींच करके आएगा, वहां पे हम डबल ई का प्रयोग करेंगे। जहां पे बड़ी ई की मात्रा लगा रहेगा भी लेकिन वहां पे उच्चारण सिंपल आएगा बड़ी ई की मात्रा का, तो हम वहां पे आई लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जीत, सिंपल उच्चारण है, बड़ी ई की मात्रा लगा है लेकिन यहाँ पे आई ही लिखेंगे तो ही सही होगा। और दोस्तों यहाँ पे भाभी, सिंपल उच्चारण है, आई लिखेंगे। यहाँ पे देखिए खीर, खींच करके उच्चारण है, बड़ा उच्चारण है, इसीलिए यहाँ पे डबल ई लिखे हैं। समझ गए दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे चलिए, उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है झील तो जे एच डबल ई लिखिएगा, एल से ल, झील। उसके बाद से काकी है तो के ए से का, के आई से की, काकी, सिंपल उच्चारण है बड़ी ई का इसीलिए आई। उसके बाद से यहाँ पे गीत है तो यहाँ पे देखिए गीत में जो है ना उच्चारण खींच करके भी आता है, कभी नहीं भी आता है, तो यहाँ पे जो है ना आप आई भी लिख सकते हो, डबल ई भी लिख सकते हो, कोई भी लिख लो। जी डबल ई टी भी लिख सकते हो और जी आई टी भी लिख सकते हो, दोनों से सही होता है, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पे देखिए खीर है, वही दोस्तों कमेंट में बता देना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अंजीर तो ए एन से अन, जीर तो बड़ा उच्चारण है तो डबल ई आर से र, अंजीर। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पसीना, सिंपल उच्चारण है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या दोस्तों, पी ए से प, सी है तो एस आई से सी, एन ए से ना, पसीना। उसके बाद से दीपक, दीपक खींचता हुआ उच्चारण है तो डी डबल ई से दी, पी ए से प, के से क, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण बड़ा है इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करे हैं। उसके बाद से कमीज है तो के ए से क, एम आई से मी, जेड से ज या दोस्तों जे से ज, कमीज। उसके बाद से यहाँ पे चक्री है तो सी एच ए से च, के से क, आर आई से री, चक्री। महीना और दोस्तों बीमारी, ये दोनों शब्दों को आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों शब्द है दोस्तों ये क्या चीज का, बड़ा ऊ की मात्रा लगा है सारे अक्षरों में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा का, ठीक है। और छोटा ऊ की मात्रा जैसे दुकान, जामुन, पुलाव, बहुत, गुलाब, दातुन, ये सारे शब्दों को कैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये है आपका छोटा ऊ, और छोटा ऊ की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों यू होता है। क्या होता है, यू। जैसे यहाँ पे देखिए म है तो म का इंग्लिश जानते हैं दोस्तों एम होता है, तो यहाँ पे आप एम लिखेंगे। ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है तो यहाँ पे आप यू लिख देंगे,
ठीक है। उसके बाद से ख का इंग्लिश क्या होता है, के और एच होता है, MUKH, मुख। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कुछ, तो के से क, और दोस्तों ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, तो यहाँ पे यू हम लिख देंगे। छ का इंग्लिश सी और डबल एच लिख देंगे, कुछ। उसके बाद से दुम है तो डी, और दोस्तों ऊ की मात्रा के लिए यू, और मौ का इंग्लिश एम, दुम हो गया। उसके बाद से यहाँ पे गुड़ है तो जी, उसके बाद से यू, उसके बाद से एन, गुड़ हो गया। खुद और तुम का जो है ना इंग्लिश आप कमेंट में बताइए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है दुकान, तो डी से द, ठीक है। ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू, के ए से का, एन से न, दुकान। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जामुन है तो जे ए से जा, मौ है तो एम से मौ, छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, तो यहाँ पे यू लिखेंगे। नौ का इंग्लिश एन लिखेंगे, जामुन, JAMUN, जामुन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पुलाव है तो PU, लौ है तो LA से ला, देखिए लौ और आ की मात्रा इसीलिए LA से ला, वह है तो भी होता है, पुलाव। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बहुत है तो बौ का इंग्लिश BA से बौ लिखेंगे, ह है तो यहाँ पे H लिखेंगे, और दोस्तों ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे U लिखेंगे, और तो है तो T लिख देंगे, BAHUT, बहुत। उसके बाद से यहाँ पे देखिए गुलाब है तो GU, ठीक है। उसके बाद से ला है तो LA से ला, B से बौ, गुलाब हो गया। दातुन और दोस्तों क्या लिखा है, बुलाना। ये दोनों को जो है ना आप इसी वीडियो कमेंट में बताएंगे, 2 शब्द इधर से और 2 शब्द इधर से, ठीक है, कमेंट में करके बताएंगे। अब दोस्तों हम फटाफट आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, बड़ा ऊ जो होता है इस तरह से होता है, बड़ा ऊ की जो मात्रा होता है दोस्तों ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और इसका इंग्लिश डबल ऊ होता है, और कहीं कहीं हम लोग जो है ना यू भी लिखते हैं। कहाँ पे, जैसे बड़ी ई की मात्रा मैंने बताया है ना, उसी प्रकार से ये भी होता है, ठीक है, डबल ओ और यू से होता है। जब उच्चारण खींच करके आता है बड़ा ऊ का तो हम लोग जो है ना वहाँ पे डबल ऊ का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे स्लोली उच्चारण आता है वहाँ पे यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है राजू, राजू, तो यहाँ पे एक शब्द हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है बा, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिखा, चलो यहाँ पे बाबू ही लिख देते हैं, ठीक है। तो दोनों को आप पढ़ेंगे तो एक में जो है ना उच्चारण धीरा सुनाई देगा, एक में सुनाई देगा आपको फास्ट। तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों खींचता हुआ उच्चारण आएगा, राजू, बाबू, सिंपल उच्चारण। तो आर से र होता है, आ की मात्रा के लिए ए होता है, ज का इंग्लिश जे होता है, और बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे खींच करके है तो डबल ओ लिखेंगे तो राजू हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बौ का इंग्लिश बी होता है तो यहाँ पे बी लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और दोस्तों बौ है तो यहाँ पे फिर बी लिखेंगे, और बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण स्लोली है तो यहाँ पे दोस्तों यू लिखेंगे। समझ गए दोस्तों, BABU, बाबू, सिंपल उच्चारण है इसीलिए। तो दोस्तों मैंने जो है ना इसको मतलब नहीं लिखा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख, जैसे यहाँ पे PDF आप देख रहे हैं ना री की मात्रा से रिलेट, तो मतलब बड़ा ऊ की मात्रा का जो है ना मतलब ऐसे दिमाग से निकल गया था, ठीक है, तो नहीं बनाए थे, इसलिए मैं आपको समझाना था तो समझा दिया, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे, कोई भी शब्द आएगा बड़ा ऊ की मात्रा से रिलेटेड तो। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों री है ये आपका, और री का जो मात्रा होता है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है सी के तरह। ABCD आप पढ़े होंगे, ABCD में ऐसे A, B और C होता है ना, सी के तरह होता है री की मात्रा, और री की मात्रा का इंग्लिश RI होता है। क्या होता है दोस्तों, RI से री की मात्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है तो यहाँ पे के लिखेंगे, री की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों R और दोस्तों I होता है। उसके बाद से पा है तो PA से पा, KRIPA, कृपा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग मृग है तो M से मौ, री की मात्रा है यहाँ पे तो RI लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों जी से गौ, मृग। उसके बाद से यहाँ पे देखिए गृह तो GRI से गृह, ह का इंग्लिश H, गृह। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मृत तो MRI से मृ, उसके बाद से तो का इंग्लिश T से तो, मृत। उसके बाद से यहाँ पे देखिए निरीप है तो आप लोग जो है ना कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आकृति है तो आ का इंग्लिश आप जानते हैं दोस्तों डबल ए होता है। उसके बाद से क का इंग्लिश के होता है, री की मात्रा है दोस्तों तो RI लिखेंगे, यहाँ पे देखिए है। और दोस्तों यहाँ पे तो का इंग्लिश टी होता है, और दोस्तों छोटी की मात्रा लगा है तो यहाँ पे आई लिखेंगे, डबल ए के RITI, आकृति। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जागृति तो जे से ज होता है,
आ की मात्रा के लिए ए होता है, गौ है तो जी होता है, उसके बाद से री की मात्रा का इंग्लिश आर आई होता है, उसके बाद से तो है तो टी होता है, छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। जागृति, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद से यहाँ पे देखिए व्रीजेस है तो भी, उसके बाद से आर आई व्री हो गया, ठीक है। जौ है तो जे ई से जे हो गया, ठीक है। उसके बाद से तलव्य श है तो एस एच से श हो गया, व्रीजेस, ठीक है, भी आर आई जे ई एस एच। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कृपान है तो के आर आई से क्री, पी ए से पा, एन से अड़, कृपान। ये दोनों शब्दों को जो है ना दोस्तों कृष्ण, कृष्ण कैसे लिखेंगे कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे देखिए क है तो के आर आई से क्री हो जाएगा, आधा सौ के लिए एस एच, और दोस्तों आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग री की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को जो है ना लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ए की मात्रा वाले सारे शब्दों को, जैसे दोस्तों आपको मैंने बताया है ए की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ई होता है, और ए की मात्रा एक एक ले होता है, ठीक है। शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको मात्रा जब आपको सिखा रहा था। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, ये आपका ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले लगता है और उसका इंग्लिश आपको ई लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रेखा है तो आर ई से रे, खा है तो के एच ए से खा, रेखा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेक है तो एस एच ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे के एच से ख, सेक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए देव तो डी और ए की मात्रा है तो यहाँ पे ई लिखेंगे, व है तो भी लिखेंगे, देव। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मेला है तो एम ई से में, एल ए से ला हो गया, मेला। उसके बाद से जेल है तो इसको कमेंट में लिख करके बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रमेश है तो र है दोस्तों, तो इसमें अ का ध्वनि होगा तो आर ए से र, म है तो एम लिखेंगे, ए की मात्रा है दोस्तों ई लिखेंगे। उसके बाद से स है तो यहाँ पे एस और एच लिखेंगे, रमेश। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेवक है तो एस और ए की मात्रा है तो यहाँ पे ई, उसके बाद से व है तो भी ए से व, क है तो के से क, सेवक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए राजेश है तो आर ए से रा, ज है तो जे ई से जी, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है, और एस एच से श, राजेश। उसके बाद से जेवर है, रेहान है। दोनों शब्दों को जो है ना आप लोग इसी वीडियो को कमेंट में जो है ना आप लिख करके हमको कमेंट कर देंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्या है, आय। आय की मात्रा है डबल एकले में, और दोस्तों डबल एकले में रहेगा तो हम जो है ना ए और आई का प्रयोग करेंगे। आय की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले में लगता है और इसका जो इंग्लिश आप लिखते हैं ए और आई लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चैन है तो च है तो यहाँ पे सी और एच लिखेंगे, और आय की मात्रा के लिए यहाँ पे हमने बताया ए आई तो यहाँ पे आपको ए और आई लिख देना है। उसके बाद से नौ है तो यहाँ पे इन लिख देना है। देखिए आपको जो है ना अक्षर का इंग्लिश, मात्रा का इंग्लिश मालूम रहना चाहिए, बाकी आप जो है ना खुद से लिख पाएंगे दोस्तों। आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग सीख जाएंगे। बैल है तो पहले बॉ है तो बॉ का इंग्लिश बी, आय की मात्रा का इंग्लिश ए और आई। उसके बाद से लॉ है तो एल लिख दीजिए, बैल हो गया। उसके बाद से वैसा है तो भी, और दोस्तों आय की मात्रा का इंग्लिश आप जानते हैं ए आई होता है तो यहाँ पे ए और आई लिख दिए। सौ है तो एस है, आ की मात्रा है तो ए है। जैसे अक्षर है वैसा ही दोस्तों हम लिख रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा। फैन तो एफ, और दोस्तों यहाँ पे देखिए आय की मात्रा है तो ए और आई लिख दीजिए। उसके बाद से नौ है तो एन लिख दीजिए, फैन। खैर का स्पेलिंग जो है ना आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों, क्या कमेंट में जो है ना आप लोग इसी वीडियो को बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दैनिक है, सैनिक है, पैगाम है, हैरान है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है, आप लोग कैसे लिखेंगे वैसा ही लिखेंगे जैसे उसमें लिखे हैं। देखिए दैनिक है तो डी हो जाएगा, आय की मात्रा है ए आई से होता है तो यहाँ पे ए और आई लिख देंगे। नौ है तो एन लिखेंगे, छोटी की मात्रा है आई लिखेंगे। उसके बाद से क है तो के लिखेंगे, दैनिक हो जाएगा। उसके बाद से सैनिक है तो एस से 100, आय की मात्रा के लिए ए और आई लिखेंगे, नौ के लिए इन लिखेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे। सैनिक एस ए आई से सै, एन आई से नी, के से क। पैगाम है तो पी ए आई से पै, जी ए से गा, एम से मौ, पैगाम। उसके बाद से यहाँ पे देखिए है रान, हैरान है तो एच ए आई से है,
आर ए से रा, एन से न, हैरान। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैदान। मैदान हम लोग किसे बोलते हैं, जो खाली जगह होता है उसमें हम लोग खेलते हैं जाकर के, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो आप इसका जो है ना स्पेलिंग जो है ना आप लिख करके बताएंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बस आपको जो है ना AI का प्रयोग ऐसे कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ओ है ये, और ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा जो लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक लिए और एक ऐसा पाई रहता है, और इसका जो इंग्लिश हम लिखते हैं ओ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 है तो 100 का इंग्लिश एस लिख देंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। उसके बाद से 9 है तो एन लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, सोना। उसके बाद से यहाँ पे बोला है तो बी ओ से बो, ला है तो एल ए से ला, बोला। उसके बाद से यहाँ पे मोर है तो एम से मो, ओ की मात्रा है तो ओ, और र है तो आर, मोर हो गया। उसके बाद से चोर है तो सी एच से चौ, ओ की मात्रा के लिए ओ, आर से र, चोर हो गया। लोग का स्पेलिंग जो है ना आप लोग कैसे लिखेंगे बना करके आप कमेंट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कोमल है, ओ की मात्रा जहाँ पे जिस अक्षर में रहे उसके साथ में ओ का प्रयोग कर देना है, उस अक्षर का इंग्लिश लिख करके। जैसे क के साथ में ओ की मात्रा है तो पहले क का इंग्लिश के, ठीक है दोस्तों। क का इंग्लिश क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, तो यहाँ पे हम के लिख देते हैं। ओ की मात्रा है तो ओ लिख देते हैं। उसके बाद से दोस्तों एम ए से मो, फिर दोस्तों लॉ है तो ए लिख देते हैं, कोमल हो गया। जैसे जैसे है दोस्तों वैसा ही आपको जो है ना लिखते चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मनोज है तो एम ए से मो, नो है तो एन ओ से नो, जे से ज, मनोज। उसके बाद से सोहन है तो एस ओ से सो, ह है तो एच ए से ह, एन से न। आप जानते हैं दोस्तों ए हमने क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों मैं शुरू में ही आपको बताया था क से घ तक आप लोग जो अक्षर पढ़े हैं वो सारे अक्षरों में अ का ध्वनि रहता है, इसीलिए दोस्तों ए का प्रयोग यहाँ पे करना होता है, ठीक है। नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। प्लीज दोस्तों ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। एक एक चीज़ों को टाइप करना है, एक एक चीज़ों को लिखना, ठीक है, और उसके बाद से वीडियो बनाना, उसके बाद से एडिटिंग वगैरह डालना, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो यार मेहनत को आप जाया नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को जो है ना आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको हौसला मिलेगा। उसके बाद से हमारे साथ जुड़ करके आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाएंगे और इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से आप जो है हमारे साथ सीख सकते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों। रोहन है तो आर ओ से रो, एच ए से ह, एन से न, रोहन। उसके बाद से यहाँ पे जोकर है, इसका इंग्लिश आप इसी वीडियो को कमेंट में बता देंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़िए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे औ की मात्रा, यानी दोस्तों ये सारे शब्दों में क्या है दोस्तों, औ की मात्रा लगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सारे शब्दों में, ठीक है। बड़ा बड़ा शब्द है, छोटा छोटा शब्द है, सारे शब्दों में औ की मात्रा लगा हुआ है। ये औ की मात्रा का इंग्लिश होता है ए यू, और औ की मात्रा ये होता है औ का इंग्लिश, मतलब औ है औ की मात्रा, औ का इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों फ है तो पहले हम फ का इंग्लिश एफ लिख देंगे। उसके बाद से औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होता है तो यहाँ पे ए और यू लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे ज है तो जे लिख देंगे, फौज। उसके बाद से यहाँ पे पौधा तो पी से प, औ की मात्रा है तो ए और यू होता है, ध है तो डी और एच लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, पी ए यू डी एच ए, पौधा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए चौथा है तो सी एच से चौ होता है, आप जानते हैं। औ की मात्रा के लिए ए यू होता है, यहाँ पे ए यू लिख देंगे। उसके बाद से था है तो टी एच ए से था, चौथा। उसके बाद से कौन है तो के से क, औ की मात्रा के लिए ए और यू लिखेंगे, नौ के लिए एन लिख देंगे, कौन। उसके बाद से मौसा है, इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे कमेंट में जरूर बताएंगे, गलत या सलत कुछ भी, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको सिखाया आज की क्लास में ताकि आपको कभी भी गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौशल लिखा है तो के ए यू से कौ, ठीक है। उसके बाद से सौ है तो एस और एच और ए, सौ। उसके बाद से लॉ है तो एल से लॉ, के ए यू एस एच ए एल, कौशल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए रोशन है तो आर, आर से रॉ, ए यू से औ की मात्रा, सौ है तो एस एच ए से सौ, एन से नौ, रोशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए गौरव है तो गौ का इंग्लिश जी होता है। और दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम होगा या कोई भी शब्द होगा उसका शुरुआत कीजिएगा ना तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा एबीसीडी जो पढ़े हैं ना उस तरह से उसमें से लिखिएगा पहला लेटर। जैसे गौ है तो गौ का इंग्लिश जी होता है तो जी बड़ा लिखिएगा। उसके बाद से औ की मात्रा है तो ए और यू, यहाँ से छोटा अक्षर पूरा लिखिएगा। रॉ है तो आर ए से रॉ, भी से वो, गौरव।
उसके बाद से यहाँ पे देखिए सौरभ है, तो एस औ की मात्रा के लिए ए और यू, र है तो आर ए से र, भ है तो बी एच से भ, सौरभ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मौसम है, तो इसको थोड़ा सा कमेंट में लिख करके बताइए, औ की मात्रा यहाँ पे है और इसका इंग्लिश है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िएगा, ठीक है। बस आपको जो है ना अब यहाँ पे 5 मिनट और देना है। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ कैसे लेना है, नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री में दोस्तों। क्या दोस्तों ये पीडीएफ जो मैं आपको दिख रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल फ्री में मैं आपको दोस्तों दूंगा। वो कैसे, तो इस वीडियो को आप 5 मिनट और देखिए दोस्तों, और क्या क्या करना है नहीं करना है सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये शब्द रहा दोस्तों, और ये शब्दों पे आप देखेंगे तो एक चीज इसमें कॉमन दिखेगा, सारे शब्दों में ये बिंदी 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 ऐसे लगा हुआ है। ये क्या चीज है, ये दोस्तों है अंग की मात्रा। ये दोस्तों अंग, अंग की मात्रा, एक बिंदी लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर, और इसके लिए हम लोग ए एन और दोस्तों ए एम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है जंग, तो जे, और दोस्तों यहाँ पे ए और एन लिखेंगे, उसके बाद से गौ है तो जी लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज, ये जो बिंदी आप देख रहे हैं दोस्तों, समझिए थोड़ा सा, ये जो बिंदी है ना, इस बिंदी का उच्चारण दोस्तों कभी कभी नौ के रूप में होता है, आधा नौ के रूप में, और दोस्तों कभी कभी मौ के रूप में, आधा मौ के रूप में होता है। अगर दोस्तों जहां पे नौ के रूप में उच्चारण होता है तो हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, जहां पे मौ के रूप में उच्चारण होता है तो ए और एम का प्रयोग करते हैं। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा आप जंग, तो ए एन लगाए हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि बिंदी का उच्चारण नौ के रूप में है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तंग, अंग की मात्रा का उच्चारण नौ के रूप में है, तो यहाँ पे भी ए एन का प्रयोग होगा। टी से तो, अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों नौ के रूप में उच्चारण आया है। उसके बाद से गौ है तो यहाँ पे जी लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पंप, तो पी से पौ, अंग की मात्रा का इंग्लिश जो है ना, यहाँ पे ए एन लिखिएगा कि ए एम लिखिएगा, तो उच्चारण पहले आप सुनेंगे अच्छे से, पंप, पंप, पौ मौ आधा पौ, पंप। तो यहाँ पे आप जो है ना मौ के उच्चारण के लिए ए एम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और एम। उसके बाद से पौ है तो पी लिखेंगे, पी ए एम, पी, पंप हो गया। उसके बाद से खंबा, खंभा, तो इसमें भी दोस्तों ए एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें उच्चारण दोस्तों क्या है, मौ के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए के एच, और अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए और एम लिखिए। भा है तो बी एच ए से भा, खंभा, इस तरह से। उसके बाद से गंगा का स्पेलिंग जो है ना आप लिखेंगे कमेंट में इस वीडियो के। उसके बाद से यहाँ पे देखिए रंजन है, तो आर ए एन, रन, जे ए से जौ, एन से नौ, रंजन हो गया। उसके बाद से संजय है, तो एस ए एन से सन, जे ए से जौ, वाई से य, संजय। अब यहाँ पे देखिए कंबल, कंबल, मौ के रूप में उच्चारण है, तो के ए एम, कम, बी ए से ब, एल से ल, कंबल। उसके बाद से यहाँ पे शंभु, शम, शम, मौ, मौ का उच्चारण, तो यहाँ पे एस ए एम, शम, भू है तो बी एच यू, शंभु हो गया। चंदन का इंग्लिश जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यार कैसे जुड़ना है, ठीक है, मैं बताऊंगा ही, ठीक है। पहले आप लोग जो है ना एक लास्ट बच जाता है आपका क्या दोस्तों, अह, ठीक है, ये हो गया आपका अह। और अह का जो मात्रा होता है 2 विसर्ग में होता है, ठीक है, और इसका जो इंग्लिश होता है ए और एच होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है पौ, पौ में उ की मात्रा, उसके बाद से नौ, फिर अह की मात्रा पुनः, तो पौ का इंग्लिश पहले लिखेंगे पी, छोटा उ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, नौ के लिए एन लिखेंगे, और अह की मात्रा के लिए ए और एच लिखेंगे, पुनः, ठीक है, पु नह, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है बा, लौ, उसके बाद से कह, कैसे लिखेंगे, तो बा, तो बी ए से बा, लौ है तो एल ए से लौ, के से क, और अह की मात्रा के लिए ए और एच लिखेंगे, बालकह, ठीक है, इस तरह से एच से लिखते हैं। अब दोस्तों इस तरह से आप लोग जो है ना कहीं पे भी आप जो है ना आ की मात्रा से लेकर के मतलब आह की मात्रा तक, अह की मात्रा तक सारे शब्दों को आप जो है ना बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों मैंने आज की क्लास में आपको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप लोग आ की मात्रा से लेकर के यहाँ पे जो मैंने मात्रा का आपको प्रयोग कराया, बताया कि एक एक मात्रा होता है और एक एक मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे सारे शब्दों को रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, एक एक चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत एक एक बारीकियों को बताया, सिखाया। दोस्तों आज की ये क्लास को मैं यही पेंट करता हूँ
और दोस्तों मैं आपको बताया था कि ये आप जो है ना पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ आप कैसे जुड़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब करे आप जो है ना ये पीडीएफ को नहीं ले पाएंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में दोस्तों इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन मिलेगा, घंटा मिलेगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपको जो है ना दिखाई देगा एक नोटिफिकेशन ऑल पे, ठीक है, ऑल लिखा होगा ए और डबल एल। तो इस पे आप क्लिक करके जो है ना क्लिक कर देंगे तो ऑल पे नोटिफिकेशन सेट हो जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे पहले, उसके बाद से नोटिफिकेशन पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, बेल आइकन पे, उसके बाद से ऑल आएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरे साथ जो है ना आप जुड़ जाएंगे। उस तरह से आपको मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है ना हमारे क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। और दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना ये होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना लिंक वहां पे कॉपी कर दिया हूं, डाल दिया हूं, ताकि आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद से आपको अगर वैसे मान लीजिए नहीं करने आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर है 8797431890। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे जो है ना आप हाई लिख करके भेजेंगे और बोलेंगे भैया हमको ग्रुप में जोड़ना है, तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। और दोस्तों आप जो है ना वहां से ये सारे क्लास का पीडीएफ जो है ना बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसे आपको जुड़ना है, क्या क्या करना है, नहीं करना है, कि आपको ये पीडीएफ मिलेगा, कैसे सीखना है, ये सारी चीज़ों को जो है ना इस तरह से आप सीखेंगे। एक एक चीज़ को जैसे मैंने बताया है उस प्रकार से सीखते हैं तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना, एक दूसरे से बात करना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, एक एक चीज़ों को मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखे, सीखे। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।